दूसरी बात मैं बार बार सुन रहा था कि पुतिन जी ने तारीफ कर दी। अरे भाई ऐसा लग रहा है हिटलर की तारीफ मुसोलिनी ने कर दी, इससे क्या फायदा हो गया? पापी आप कट्टर बेईमान का हाल क्या हुआ है जनता सुन ले। इंडिया गठबंधन मतलब अगर सीटों पे बात होना हो लेकिन भ्रष्टाचार पे अगर वार होता है तो इंडिया गठबंधन में हाहाकार मच जाती है, उसमें एका जरूर हो जाता है। ये विपक्ष को बताते हैं लंका, इनका बजरा डंका, लेकिन देश भटक जाएगा मेरी है ये आशंका। विपक्षी पार्टियों में चाहे कितनी भी दूरी हो पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सब एक हो जाते हैं। कल संसद में महुआ मोइत्रा के मामले में पूरा विपक्ष एक साथ नजर आया, इसी पे जोरदार डिबेट। किसी ने पाप भी किया है और वो प्रायश्चित कर रहा है। जिसने कहा भगवान राम काल्पनिक हैं, वो कौन है? 52 साल के अपरिपक्व नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। और मैं आपको बता दूं, अगर भारत में रहना है तो ईश्वर और भगवान राम कहना है, यही हमारे डीएनए में है, यही हमारी सोच है, यही हमारी संस्कृति है। दूसरी बात, भाई साहब ने कहा कि आपने महादेव ऐप पे आरोप लगाए। आचार्य जी, बड़ी विनम्रता से मैं आपको बताता हूं, महादेव ऐप का जो आपने घोटाला किया, और घोटालेबाज तो कांग्रेस पार्टी है, उनके डीएनए में घोटाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी में बात हो, माँ और बेटा एक दूसरे के साथ घोटाला कर दे, राहुल गांधी कहे कि 100 करोड़ रुपए आने हैं, आए हो 200 करोड़, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, वो अब सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं रही जो आपके समय में थी, और ऐसी कार्रवाई होगी जैसा हम लोग कहते आए हैं। जनता ने चोट मारी, वोट की, सीट से हट गए, कोई बड़ी बात नहीं है। जांच एजेंसियों के पास सारे प्रमाण होंगे, जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसिंग ऑल्सो। और दूसरी बात, कर्नाटका में आप भी तो कहते थे 40% सरकार, क्या कार्रवाई करी आपने? कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी जहां जाते हैं वहां पे भ्रष्टाचार करते हैं। आप सोचिए, 9 अलमारियां और 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया काला धन जो आज मिला है आईटी डिपार्टमेंट को, ये जनता का है, ये युवाओं का है, ये हमारी बहनों का है, हमारे भाइयों का है, और उन्हीं को जाना चाहिए। और मोदी जी ने कहा है, एक गारंटी है कि एक भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं, गर्दन से टांग देंगे और 1-1 रुपया वसूलेंगे। ये है मैं पीएम के ट्वीट पर आता हूं। आचार्य जी, पीएम ने ट्वीट करा कि देशवासी नोटों के ढेर को देखें और इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। आज सदन के अंदर देखा, यानी शुक्रवार को हमने सदन के अंदर देखा, सदन के जब बाहर आई महुआ मोइत्रा तो सोनिया जी पीछे खड़ी थी और महुआ मोइत्रा अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी कैश फॉर क्वेरी के मामले में। क्या कहना चाहते हैं आचार्य जी आप? देखिए, इसके 2 पहलू हैं, एक है नैतिकता, शुचिता, दूसरा है राजनीति का पहलू। तो नैतिकता के आधार पर तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से तो महुआ मोइत्रा को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें आपने लोकसभा की सदस्यता उनकी खारिज कर दी, वो फिर चुनाव जीत के आ जाएंगे, फिर क्या करोगे? पर नैतिकता सही है ये? नहीं, मैं तो नैतिकता के दृष्टिकोण से ठीक नहीं मानता। अगर कोई सांसद इस तरह की हरकत करता है तो मैं उसके पक्ष में नहीं खड़ा हूं, क्योंकि संसद में जो पहुंचता है उस पर हमारा फेथ होता है, हमारे भारत की जनता उस पर फेथ करती है। और भारत की संसद इसलिए है कि भारत के जनमानस की समस्याओं को, भारत की जनता के दर्द को वहां उठाया जाए। भारत की संसद इसलिए किसी भी संसद के सदस्य को अनुमति नहीं देते कि किसी से कॉन्स्पिरेसी करो, किसी से डील करो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महुआ मोइत्रा जैसी सीनियर लीडर ने ऐसा कुछ किया होगा। मगर अगर संसद की समिति ने इस तरह की कोई बात की है तो मैं संसद के फैसले पर, लोकसभा के स्पीकर के फैसले पर इंडिया गठबंधन मतलब अगर सीटों पे बात होना हो लेकिन भ्रष्टाचार पे अगर वार होता है तो इंडिया गठबंधन में हाहाकार मच जाती है, उसमें एका जरूर हो जाता है। देखिए, और आपको भी लगता है मोदी की गारंटी चलती है इस देश में? मुझे लगता है कि अगर आप पिछले कुछ 2-3 सालों में जाएंगे तो ये जो शब्द आप सुनते हैं गारंटी, ये बनाया ही आम आदमी पार्टी के द्वारा है। अगर आप 2020 का इलेक्शन देखें तो अरविंद केजरीवाल जी ने इस शब्द को बार बार इस्तेमाल किया कि अरविंद केजरीवाल की एक गारंटी है, तो मोदी जी ने हमारा वो शब्द ले लिया। अच्छी बात है, ले लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ले लिया, 3 राज्य भी ले लिए, कोई बात नहीं। 3 राज्य में इतनी पुरानी पार्टी है, जो इतनी पुरानी पार्टी है जी। देखिए, 1984 में उनके पास भी 2 ही सांसद थे, हमारी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है, 10 साल में 2 राज्य है, एक राज्य को वो भी कांग्रेस से लिए, वो भी कांग्रेस से लिए, नहीं किसी से भी लिए। ये 93 के बाद में एक बार भी पावर में नहीं आ पाए दिल्ली में। आप देखिए, लगातार बनवास भोग रहे हैं। दूसरी बात, मैं बार बार सुन रहा था कि पुतिन जी ने तारीफ कर दी। अरे भाई ऐसा लग रहा है हिटलर की तारीफ मुसोलिनी ने कर दी, इससे क्या फायदा हो गया? बताइए, क्या लेना देना इस बात का कि कोई अगर यही बात कोई और कह देता है हिटलर की तारीफ मुसोलिनी ने? बिल्कुल यही है, क्योंकि दोनों के दोनों डिक्टेटर थे और हमारे वाले साहब भी पूरे डिक्टेटर ही हैं, किसी की बात तो मानते नहीं। तो इससे फायदा क्या? मोदी चुनाव से नहीं जीते 2019 में? नहीं, चुनाव जीतने एक अलग चीज हो सकती है। इंदिरा गांधी भी लगातार चुनाव जीतती थी। चुनाव जीतने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप जो भी कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। इंदिरा गांधी भी ज्यादा चुनाव जीती थी, तो इंदिरा गांधी क्या थी? इंदिरा गांधी भी लगातार चुनाव जीतती रही थी। तो फिर तो उन्होंने क्या सारे काम सही करे? क्या ये मान लेंगे
क्या गौरव भाटिया जी ये कहेंगे कि लगातार इंदिरा गांधी चुनाव जीत रही थी या कांग्रेस 70 साल राजनीति में रही, लगातार शासन करती रही, सत्ता में रही, तो सब कुछ सही था? ऐसा नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं जीत हारने के पीछे। जी। इसके अलावा आपने मोइना मित्रा जी की बात करी, मैं तो सोच रहा था कैश फॉर क्वेरी मैंने सुना सबसे पहले कब था। बहुत धन्यवाद था बीजेपी के उन 6 सांसदों का, क्योंकि 11 सांसद थे उसमें, 10 लोकसभा में थे, 1 राज्यसभा में थे जो उसमें पकड़े गए थे, 6 उसमें भाजपा के थे। और उस वक्त आडवाणी जी ने कहा था कि ठीक है इन्होंने करप्शन तो करा, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि स्टूपिडिटी है और इनकी सदस्यता रद्द करना बहुत बड़ी सजा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या आज गौरव भाटिया जी ये कहेंगे कि आडवाणी जी गलत थे? ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है। आडवाणी जी गलत थे, गौरव भाटिया, देन अनुराग, आई कम टू यू। गौरव भाटिया, देखिए सबसे पहले इंदिरा गांधी पर आप पे आऊंगा आचार्य जी। मेरे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को हिटलर बुलाते हैं ना, तो मैं ये कहूंगा ओसामा बिन लादेन की पार्टी के और इदी अमीन से बड़ा कोई डिक्टेटर नहीं था, जनता को मारता था, ठगता था, वो इदी अमीन की पार्टी के ये प्रवक्ता हैं और जनता ने इनको सबक सिखाया। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मैं रिपोर्ट कार्ड लाया हूं। पापी आप कट्टर बेईमान का हाल क्या हुआ है जनता सुन ले। ये 3 प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में इनकी सीटें आई अंडा, इनकी सीटें आई छत्तीसगढ़ में अंडा, और उसके साथ राजस्थान में आई अंडा। 3 अंडे ऑमलेट बना रहे हैं आजकल अरविंद केजरीवाल, कह रहे हैं आओ मेरे कभी दुकान पे खिलाऊंगा। और दुख की बात क्या है, देखिए राजनीतिक हैसियत होती है, बड़ी इज्जत से बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी हिमालय की चोटी और अरविंद केजरीवाल की नीयत है खोटी, और नोटा से कम वोट आए हैं इनके, 0%, 0.5%, 0.4%। अरे ये लोग नरेंद्र मोदी जी से क्या लड़ेंगे? अब बताओ, जहां अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं वहां घोटाला पहले हो जाता है। मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। अरे बच्चे गए भाड़ में, राजनीति में आ गए अरविंद केजरीवाल। मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लूंगा। अरे बीवी से क्या लेना देना, ले लिया कांग्रेस का सपोर्ट। मैं कसम खाता हूं अपने गुरु की, अरे गुरु को ही ठग दिया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। और बच्चों को, हमारे प्यारे बच्चों को ये कहते हैं कि शिक्षा का मॉडल, मैं बात पूरी कर जी इतना मत, नहीं, पर उनका भी अधिकार है, आ जाएगा। दगे कारतूस है, साइडलाइन कर दिए गए, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, दो जगह पे। मेरी बात पूरी जाइएगा। हम किसी के चक्कर में नहीं पड़े, हम किसी के चक्कर में नहीं पड़े, लेकिन उन्होंने बोला था हमारे 2 सांसद हैं, लेकिन बोलने का अधिकार तो है, इसलिए चाहे 2 रहे, चाहे 200 रहे, चाहे 400 रहे, अधिकार होता है। चोरी का अधिकार तो नहीं, चोरी का अधिकार किसी का नहीं है। 10 सेकंड और 10 सेकंड देंगे मुझे, आप मर्यादित डिबेट कर रहे हैं। मैं इनका रिपोर्ट कार्ड एक बात और कह के रख देता हूं। एक तरफ हैट्रिक लगी, तीनों प्रदेश नरेंद्र मोदी जी ने जितवा दिए, गारंटी थी। इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है? 100% क्या, 205 सीटों में लड़े, 205 पे जमानत जब्त हो गई। 100% रिपोर्ट कार्ड अरविंद केजरीवाल का है। ये है पापी आप। ठीक है, जवाब। अमीश भाई जो हमें 0 पे बता रहे हैं, वो दिल्ली में 2015 में ऑटो पे घूम रहे थे, 3 सीटें 3 के बाद, और अब की बार छोटे हाथी पे आ गए 8 है छोटे। ये देखिए दिल्ली में, दिल्ली में दिल्ली में इनका हाल देखिए। मैं कह रहा हूं 93 में एक बार जीत गए गलती से, 3 मुख्यमंत्री बदले इन्होंने 5 साल के अंदर। अब 15 साल शीला जी को हरा नहीं पाए, हम नहीं होते तो इस बार भी आप नहीं हरा पाते, आपके बस का नहीं है। आप एमसी में भी हार गए दिल्ली में, वहां पे गए। आप पंजाब में इनकी हालत देख लीजिए, ढूंढने को आदमी नहीं मिलते। पंजाब के कांग्रेसी पुराने जो बिल्कुल खत्म होने को आगे बेचारे 75-80 साल के, जिनको ये कहते रिटायर कर देना चाहिए, मार्गदर्शन मंडल में भेज देते हैं अपनी पार्टी में मोदी जी आगे से हटाने के लिए। दूसरी पार्टी से उनको ले लेते हैं, उनको इंपोर्ट करके वहां पे अपने आप पंजाब में बिठाए। इनके पास आदमी नहीं है देखने को। ये मुझे रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं, अगर मैं इनका केरला का रिपोर्ट कार्ड निकाल लूं जो इतनी बड़ी दुनिया की पार्टी है, अगर तमिलनाडु का रिपोर्ट कार्ड निकाल लूं तो इनको पता लग जाएगा आज का, और 10 साल पहले का अगर निकाल के आंध्रा का दिखाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा। अच्छा, तो ये आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड बड़ा खराब है, 3 राज्यों में जीत के बाद भी। नहीं देखिए, हाँ बिल्कुल सर, हिंदी बेल्ट के अलावा कौन पूछ रहा है इनको? कोई कुछ नहीं पूछता। और उसके अलावा कोई नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा। कर्नाटक में हर क्या है, असम, गोवा के अंदर गोवा में पिछली बार भी कांग्रेस के इन्होंने सारे के सारे एमएलए में से तोड़े, 2 को छोड़ के सारे इनकी पार्टी में आ गए। ये नहीं जीतते वहां पर। ये साउथ गोवा में चुनाव में नहीं लड़ते, जिनको गोवा का नहीं पता मैं बता देता हूं। गोवा 2 हिस्सों में, नॉर्थ और साउथ में। साउथ गोवा में चुनाव नहीं लड़ते। ठीक है, ये हमेशा कांग्रेस के लेके, ठीक है, मैं अनुराग को चर्चा में लेके आता हूं, अनुराग को चर्चा में लेके आता हूं। हां ठीक है, हमारे रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। दिल्ली में लोकसभा 2014-2019, 2014 में 7 सीटें हैं, आया अंडा, और 2019 में आया अंडा। तो 3 अंडे पहले, 2 अब 5 अंडों का ऑमलेट अरविंद केजरीवाल ने वहां बनाया। अरे 2 बार नरेंद्र मोदी जी जीते, लोकसभा में इनकी है 1 सीट। और मैं एक बात बहुत गंभीरता से कहता हूं, राजेंद्र गौतम, यहां सब मेरे भाई बहन बैठे हैं, उनकी इतनी हैसियत है, कहते हैं कि मंदिर में दलित महिलाओं का बलात्कार होता है
और पीटे जाते हैं। अरे हिम्मत है तो अरविंद केजरीवाल से कहना किसी और धर्म के बारे में एक शब्द बोले तो ये कांग्रेसी बोलेंगे सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। जी अनुराग भदौरिया देना चाह रहे थे। अनुराग भदौरिया कभी ये मत बोलना। अनुराग भदौरिया, बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है आपको मेरा। वैसे तो आप लोगों का गठबंधन हुआ नहीं मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का मामला आया उस पर गठबंधन हो गया। महुआ मोइत्रा का सपोर्ट आप लोग भी कर रहे हैं। चलिए एक बात का जवाब अभी बच्चे दे देंगे। इन्होंने बोला कि पार्लियामेंट की गरिमा जो गिराएगा उसको सजा मिलनी चाहिए, मैं इनके साथ खड़ा हूं। अब बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद है एक रमेश बिदुड़ी, पार्लियामेंट में खड़े होकर गालियां दे रहा था, क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए उसको? आप बताओ बच्चों, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? क्या इन्होंने सजा दी उसे? सरेआम पार्लियामेंट के अंदर में राष्ट्र का अपमान कर रहा था, पार्लियामेंट का अपमान कर रहा था, देश का अपमान कर रहा था, संसदों का अपमान कर रहा था, लेकिन उसको इन्होंने प्रमोशन दे दिया। बोले वाह वाह क्या काम किया है, तुम्हें हम जाओ तुमको राजस्थान में कुछ प्रभारी बना के भेजते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जो बोलती हो करती कहां है? आप बार बार कहते हो पुतिन ने प्रधानमंत्री की तारीफ की, भूल जाते हो प्रधानमंत्री देश के हैं, हमारे हैं, इनके हैं, उनके हैं, सबके हैं। ये कैसे कहते हो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं? देश के प्रधानमंत्री की तारीफ हुई है, हिंदुस्तान की तारीफ हुई है, और हिंदुस्तान की जब तारीफ होगी तो पूरे हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति की तारीफ होगी, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उसमें भी बांटना चाहती है, उसमें भी कहती है सत्ता पक्ष की तारीफ हो गई, विपक्ष की नहीं हुई। ये तो भाई पहली बार देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान को आप बांटना चाहते हो, सत्ता पक्ष विपक्ष में, हिंदुस्तान की तारीफ होगी तो मैं कहूंगा तारीफ हुई है तो अच्छी बात है। तीसरी बात, आप बार बार इतना चौड़ा हो क्या बोल रहे हो? आपको याद है 8 करोड़ रुपया कहां मिले थे? बीजेपी के घर में मिले थे कि नहीं मिले थे? उसके बारे में आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं बोलेंगे। पहलवान महिलाओं के ऊपर अन्याय हुआ था, किसके ऊपर आरोप लगा था? ये जवाब देंगे किसके ऊपर? बच्चों बताओ किस पे आरोप लगा था? आज तक क्या किया इन्होंने, ये जानना चाहता है देश। ये वो लोग हैं जो अपनी बात छुपाना चाहते हैं, दूसरों पे डाल डाल के आपको गुमराह करते हैं और अपनी चीज को छुपा के बैठ जाते हैं। सहारा लेते हैं किसका? सोशल मीडिया का, अपने टीम का, आईटी टीम का सहारा लेके। हमारे अंदर में वो नफरत की आग होने वाला अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। या कितनी बार इन्होंने बताइए, इतने लोग 3 लोग बोल चुके, चौथे व्यक्ति खड़े, कितनी बार इन्होंने हिंदू मुस्लिम बोला? हर बार में इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात की। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आप पिछड़े हो, सब हिंदुस्तानी है। आप क्यों अपने हिंदुस्तानी को भूल जाते हो? आप हमेशा इस बात पे डिबेट करना चाहते हो। ये इस आपकी तकरीर पे पब्लिक तालियां बजाए, एक सेकंड, आपकी तकरीर पे पब्लिक तालियां बजाई अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल बहुत सीधा है। महुआ मोइत्रा पे आपका क्या स्टैंड है? क्या पैसे लेकर सवाल पूछना भी आपके गठबंधन में जायज हो गया है? 200 करोड़ कैश मिलना भी जायज हो गया है? वहां पे आपको 8 करोड़ दिख रहे हैं जिसमें कार्रवाई हुई, 200 करोड़ पे क्या कह रहा है आपका? बोलिए, आप बताइए। जी बोलिए। क्या एक सांसद उसको अपना रिप्लाई देने का उसको समय नहीं मिलना चाहिए? 1 मिनट सुनिए। क्या कैश लिया दिया गया है? दिखाइए आप कैश कहां लिया दिया गया है? आपने सिर्फ बोला है, आप बताइए किसने बोला कैश बोला लिया नहीं गया? है। नहीं बोला है, नहीं बोला है, झूठ जवाब सिर्फ मैं बता रहा हूं। इनके जब इन्होंने 6 सांसद भारतीय जनता पार्टी के निकाले गए थे, जिन हमारे साथी एक मिनट सुनिए, उसका वीडियो कैश लेते जाते आपको जानकारी नहीं है? एथिक्स कमेटी ने उनको भरपूर समय दिया था, उन्हें भरपूर समय दिया था, उनको जवाब देना था। वो लड़के आ गई वहां से। दिया किसने बताया है? रिपोर्ट में कैश दिया हुआ किसने दिखाया? बताइए आप। ठीक है, आपने ये सवाल पूछा ना गौरव भाटिया। देखिए ऐसा है, साइकिल हो गई पंचर, इनके नेता है घनचक्कर, और इसीलिए अब देखिए आप बीच में बोला था, और आपको पता नहीं होगा साइकिल पे बैठ के। अरे भैया तोता आया उड़ा दो, मैं बता रहा हूँ कहाँ पड़े हो, चक्कर पे तोते को लाते हो, क्या उड़ता हुआ चला जाएगा बाहर, कूद के क्या जाएगा? कभी जेब में टमाटर, कभी तोता, ओ हाय बाय शाय बाय। यही तो बात है किसान और क्या है ये डिबेट करता है। दूसरा महिला के, अरे महिला का नाम कम से कम ये टूटी साइकिल वाले नाले हैं। बलात्कारी के लिए इनके अध्यक्ष ने बोला था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और गायत्री प्रजापति जिसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा चल रहा था, मेरी बहन ने लगाया था, उसको मंत्री बना दिया था। थूकते हैं लोग ऐसी समाजवादी पार्टी पे, और ये महिला की बात करेंगे। तीसरी बात पार्लियामेंट की ये वो बात करेंगे। अरे पार्लियामेंट की गरिमा को तार तार किया किसने आपको मालूम है? इनके नेता आजम खान है। आप याद करिए, रमा देवी जी वो अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठी थी और आजम खान उनसे बोले मन करता है तेरी आंखों में देखता रहूं, हटे ही ना मेरी आंखें। और अखिलेश यादव ठाके मार रहे हैं। अरे आपकी माता या बहन वहां होती, खींच के थप्पड़ मारते, तब पता चलता। इसलिए पार्लियामेंट की गरिमा की बात ना करें। चौथी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, इनका रिपोर्ट कार्ड भी लेके आया हूं। बच्चों आप सबको पता होना चाहिए, यहां पे ना कार्टून बनना बड़ा आसान है, जनता के बीच में जाकर करना बहुत मुश्किल है। और इनकी कितनी सीटें आई? एक तरफ पापी आप है तो टूटी साइकिल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सारों में आई अंडा। अब आप बताइए पोल्ट्री फार्म इधर भी खुलेगा, इधर भी खुलेगा, और नोटा से कम वोट आते हैं। आपको मालूम है क्यों?
जनता जानती है वंशवादी है, ओबीसी की बात करते हैं। आप सवाल पूछिए, जब से पार्टी बनी है क्या यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष बना पाए या ओबीसी को? जी जो जी, है, लेकिन महुआ मोइत्रा के सवाल का जवाब, धिक्कार है। महुआ मोइत्रा ने बोला कि चीर हरण हुआ है शुक्रवार को पार्लियामेंट के अंदर। देखिए मैं इतना ही कहूंगा जवाब, हाँ, महुआ मोइत्रा जी को भी ये पता होना चाहिए, जनता की आवाज उठाने के लिए आपको संसद में भेजा जाता है और आप वहां पे किसी को अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दे, और वो भी कौन, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो आप किसके सवाल उठा रहे हैं? आज नियम और कानून के तहत महुआ मोइत्रा को हटाया गया है। देखिए अमित जी, हमारी पार्टी तो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। गांधी जी कहते थे कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो। तो हमें तो समाजवादी पार्टी वाले भी गाली दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी गाली दे रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी, हम इनके साथ हैं। अब हम जाएं कहाँ? आम आदमी पार्टी की बात, बीजेपी वाले भी हमें कोसते रहते हैं और ये भी कोसते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये देश सही दिशा में जाना चाहिए। अब इन्होंने, गौरव भाटिया जी ने, मुझे डायलॉग याद आ रहा है कि हम जाए तो जाए कहाँ, करें तो करें क्या? नहीं, वो डायलॉग नहीं है, वो हमारा दर्द है कि जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की ज़बान, जाएं तो जाएं कहाँ। बड़ा भारी दर्द है हमारा। और गौरव जी ने, क्यों है ये? अब दर्द को कुरे दो मत, नहीं और बढ़ जाएगा। ठीक है, हाँ, जख्म तो दे दो, बच्चे लगा दे, बहुत जले हुए हैं अंदर से, जख्म को मत समाजवादी कुरे दो। पार्टी की आग से। अब गौरव भाटिया जी ने एक चक्की पीसिंग का जिक्र किया था, तो जिसके लिए चक्की पीसिंग का जिक्र किया था महाराष्ट्र में, वो आज इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हाँ, अब वो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। अब सवाल इस बात का है, ये विपक्ष को बताते हैं लंका, इनका बजरा डंका, लेकिन देश भटक जाएगा मेरी है ये आशंका। अब मैं और क्या कहूँ? और इनको क्या बोलेंगे? मैंने कह दिया हमारी मजबूरी है। कमाल की बात इनकी कर रहे हैं। पार्टी चालू है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सब हिंदुस्तानी इनकी है। पार्टी चालू है कि हमारे नहीं है? मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। आपकी पार्टी चालू है? मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। हमारी किसी अरे से ठीक, बात ठीक, हो ठीक। सकती है, दो टूक बात हो सकती है, लेकिन इससे मतलब है कि हमारे मनभेद हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो ठीक है, सकता। जवाब, आपकी पार्टी चालू है? देखिए, जब समाजवादी पार्टी को या रीजनल पार्टीज को कांग्रेस की जरूरत पड़ी है, कांग्रेस ने उनका समर्थन किया है, लेकिन अफसोस की बात यह है जब विपक्ष रीजनल पार्टियां पावर में आती हैं तो वो अपना निशाना जो है बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस पे साधती हैं। इसका मलाल है, जब अखिलेश जी ने ये कहा कि कांग्रेस चालू पार्टी है, अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, और अखिलेश जी ने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं, तो पीड़ा तो होनी स्वाभाविक है। पीड़ा होना स्वाभाविक है। देखिए आचार्य, हम तो मध्य प्रदेश में गए थे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। हमने कहा कांग्रेस से आओ मिलके, दोनों मिलके हराते हैं। बट कमलनाथ जी को उनको लग रहा था कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे, हमारा साथ ही नहीं लिया। तो हमें यही लगा ना कि आप मेरे साथ मिलके नहीं लड़ना चाहते, इसके मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि हमें साथ लेते तो एक के कोई 11 होते तो बीजेपी को आसानी से हरा सकते थे। तो हमें तो शंका होगी, जब शंका होगी तो बात होगी। देखिए, हमारे जो भदौरिया जी हैं बहुत ही विद्वान प्रवक्ता हैं, इन्होंने ठीक कहा कि ये मध्य प्रदेश में गए थे बीजेपी को हराना है, हरा दी कांग्रेस। रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है। पर इस मुद्दे पर जिस तरह से इंडिया अलायंस ने महुआ मोइत्रा का साथ दिया है, उससे गठबंधन को मजबूती मिली है। 2 दिन पहले इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के संसदीय दल के नेताओं से बैठक से दूर रही तृणमूल ने घटक दलों को धन्यवाद दिया है। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ हुई कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ लड़ेगी। लोकसभा में जब महुआ के खिलाफ आचरण समिति की सिफारिश पर चर्चा हो रही थी, उस वक्त इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के सांसद साथ नजर आए। सभी घटक दलों ने एक साथ रिपोर्ट के खिलाफ सदन से वॉकआउट किया। सदस्यता खत्म होने के बाद जब महुआ मोइत्रा संसद भवन में मीडिया से रूबरू हुई तो कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी लगातार उनके पीछे नजर आई। सोनिया गांधी के साथ घटक दलों के तमाम सांसदों ने लगातार मोइत्रा का समर्थन किया। कांग्रेस रणनीतिकार भी मानते हैं कि इससे गठबंधन की एकजुटता को बल मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इसके बाद घटक दलों के अंदर उठ रहे सवालों पर भी लगाम लगेगा। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में हार के बाद घटक दलों में जिस तरह की बयानबाजी हुई, गठबंधन के उत्साह में कमी आई। 6 दिसंबर को विपक्षी नेताओं की बैठक स्थगित होने के बाद कांग्रेस ने उसी दिन संसदीय दल के नेताओं की रात्रि भोज पर बैठक बुलाई। तृणमूल कांग्रेस अनुपस्थित रही। कांग्रेस सांसदों का कहना था कि टीएमसी ने पहले ही बता दिया था कि बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएगी, पर उनकी गैर हाजिरी ने कई सवाल खड़े किए। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिसंबर की तीसरे सप्ताह में होने की उम्मीद है।
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि दिल्ली में होने वाली इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति, सामूहिक चुनाव प्रचार के साथ सीट बंटवारे पर विस्तार में चर्चा होने की उम्मीद है। इंडिया गठबंधन की अब तक पटना, बेंगलुरु और मुंबई में 3 बैठकें हो चुकी हैं। भ्रष्टाचार के मामले में विपक्षी दलों की एकता पर आपके क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।